हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है संदीप कुमार। जिज्ञासा ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग भूगोल विषय पढ़ रहे हैं। भूगोल विषय में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है भारत का परिचय, जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो चुके हैं। फिर भारत के उत्तरी क्षेत्र एवं मैदान में हम लोग हिमालय पढ़ रहे हैं। हिमालय के हमने 4 हिमालय आपको बता दिया है: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। 4 हिमालय खत्म हो गए हैं। हिमालय का लास्ट टॉपिक है नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। ये इंपॉर्टेंट है, इससे 4 या 5 क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दिया है, आप भी हेडिंग लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर आइए एक चित्र बनाते हैं। ये है चित्र। यहाँ पे कौन सा हिमालय था? ट्रांस हिमालय था। फिर यहाँ से एक हिमालय गई थी, कौन सी ये हो गई? ये बृहद हिमालय। फिर ये एक टूटी हुई हिमालय थी, कौन सी? लघु हिमालय हो गई। और एक हिमालय लास्ट में कौन सी है? शिवालिक हिमालय। 4 हिमालय हो गए, ठीक है। पहली ट्रांस, दूसरी बृहद, तीसरी जो है लघु हिमालय, और 4th नंबर शिवालिक हिमालय। 4 हिमालय हो गई। ये क्षेत्र आप समझ रहे होंगे, ये कश्मीर वाला क्षेत्र है और इधर जो है अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। मैंने पूरा नक्शा नहीं बनाया है, ठीक। तो इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो एक नदी यहाँ से निकलती है, एक नदी यहाँ से निकलती है, ऐसे ट्रांस हिमालय से होके जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ट्रांस। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी, ठीक। इस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। सिंधु नदी नाम है। और एक नदी यहाँ से निकलती है, यहीं से एक नदी और निकलती है जो ऐसे होके जाती है, ये भी पाकिस्तान में चली जाती है। इस नदी का नाम है सतलज। सतलज नदी। कौन सा? सतलज नदी। अब यहाँ पे एक भाग है जिसको कश्मीर या पंजाब हिमालय बोला जाता है। कश्मीर या पंजाब हिमालय। इस भाग को कश्मीर या पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय बोला जाता है। इस वाले क्षेत्र को कश्मीर या पंजाब हिमालय। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि कश्मीर या पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच में है? कश्मीर या पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच में है? तो आप देख रहे हैं सिंधु नदी और सतलज नदी, तो आपका आंसर हो गया सिंधु नदी और सतलज नदी। अब एक क्वेश्चन इसी से और बनाता है, कश्मीर या पंजाब हिमालय किन 2 नदियों की सीमा लगाता है? किन 2 नदियों की सीमा लगाता है? तो आप वही क्वेश्चन, वही आंसर फिर से हो जाएंगे, सिंधु नदी या सतलज, सिंधु नदी और सतलज नदी, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन इसको पलट भी सकता है, इस क्वेश्चन को पलट भी सकता है कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, ठीक है, कौन सी हिमालय है? तो आप जानते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। हो गया आंसर आपका, ये हो गया पहला आपका, ठीक। अब बात करें यहाँ पे, यहाँ पे एक यहाँ पे एक नदी है जिसको काली बोलते हैं, काली नदी। क्या बोलते हैं? काली नदी। और यहाँ पे एक नदी है, इसको तिस्ता बोलते हैं, तिस्ता नदी, तिस्ता नदी। और यहाँ के क्षेत्र से एक नदी ऐसे होके आई है जो कि बंगाल की खाड़ी में इधर चली जाती है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। इसका नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसी का नाम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक। अब यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? कुमायूं हिमालय। क्या? कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, ठीक है। यहाँ का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? कुमायूं हिमालय।
तो ये हो गया। अब आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है। तो आप देख रहे हैं सतलज नदी और काली नदी, सतलज नदी और काली नदी इन दोनों के बीच में है कुमायूं हिमालय। अब इसी को क्वेश्चन को उसी तरह पलट सकता है जैसे यहाँ पे पलटे थे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप इन दोनों को याद किए हैं, ये चीज अगर मैप बना के याद किए हैं तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हम यहाँ से बात करें इस वाले भाग में, ये वाला भाग हो जाता है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक। अब ये हो गया नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो काली और तीस्ता, काली और तीस्ता, ठीक है। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है। अब यहाँ पे बात करते हैं ये वाले क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे यहाँ पे एरो बना के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। इस वाले क्षेत्र को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, असम हिमालय, असम हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सी हिमालय है, असम हिमालय, या फिर असम हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है सारे क्वेश्चन आप समझ में गए होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें से और बनता है, कि नदियों के आधार पर कोई ना कोई तो विभाजन किया होगा, ऐसा तो है नहीं कि अपने से हो गया है। नदियों के आधार पर कोई ना कोई जो है बताया होगा कि हाँ विभाजन हुआ तो चाहे जैसे होगा, लेकिन यहाँ पे बताया तो किसी ने दिया होगा। तो यहाँ पे एक भूगर्भ शास्त्री थे जिनका नाम है सर सिडनी बुरार्ड। क्या नाम था, सर सिडनी बुरार्ड। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किसने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आंसर यहाँ पे ही लिख देता हूँ, यहाँ पे सर सिडनी बुरार्ड, ठीक। आपको इसमें 3-4 क्वेश्चन नजर आएंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन के आसपास इससे बन रहे हैं, 5 क्वेश्चन के आसपास इससे बनते हैं, ठीक। छोटी सी टॉपिक है, 5-7 मिनट का है, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, इस वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। उसके बाद हम इसी के जितने क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे मैं फिर से दिखा देता हूँ उसी क्वेश्चन को, ठीक है। मैं हट जाता हूँ। आइए आगे समझते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किसने किया है, सर सिडनी बुरार्ड ने किया है, ठीक। कश्मीर या पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य में है, तो सिंधु नदी और सतलज नदी, ये हो गया। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन नहीं लिखे, यहाँ पे लिख दिए हैं, ये क्वेश्चन बना दिया, उसी के आधार पे आप कर लीजिएगा कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के मध्य में है, सतलज और काली। और नेपाल हिमालय किन दो नदियों के मध्य में है, काली और तीस्ता। और असम हिमालय किन दो नदियों के मध्य में है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र। अब ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से अगर आगे पीछे करके पूछे तो आप समझ जाइएगा। इसको एक मेथड और मैं आपको बता देता हूँ जो कि याद करने का बहुत अच्छा तरीका रहेगा अगर आप नदियां याद कर लें तो, ठीक है। नदियां सबसे पहले हम बता दें नदियां कौन सी थी, सिंधु नदी, सिंधु नदी के बाद क्या था, सतलज नदी, सतलज नदी के बाद क्या था, काली नदी, काली नदी के बाद तीस्ता नदी, तीस्ता नदी के बाद क्या था लास्ट में, ब्रह्मपुत्र नदी। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र को दिहांग नदी भी बोला जाता है, दिहांग नदी भी। तो आप
ध्यान रखिएगा, दिहांग आ गया, ब्रह्मपुत्र आ गया, एक ही है, ठीक है। अब हम इसके बीच में जो मैंने हिमालय बताया सभी को ऐसे कर लीजिएगा। इसके क्षेत्र में याद करने का आसान तरीका रहेगा। सिंधु और सतलज नदी के बीच में मैंने कौन सी हिमालय बताई? कश्मीर या पंजाब हिमालय। सतलज और काली यहाँ पे मैंने कुमायूं हिमालय बताया है। काली और तीस्ता नेपाल हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र असम हिमालय। उम्मीद है आप सभी लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें से 5 क्वेश्चंस बनते हैं, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब अगली जो हमारी टॉपिक होगी वो होगी भारत के पठारी मैदान, ठीक है। उस पर हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।